अगर गणना कराना रहता तो विधानसभा से कानून पास कर कर करके, और ताकि जो है कोर्ट का भी मामला नहीं रहता, इतनी लंबित या विलंब होने का समय भी नहीं रहता। इसलिए कि सरकार आज जहां बैठी है, जिसके सहयोग से सरकार चल रही है, आरजेडी, जिसकी मंशा कभी नहीं रही है कि कमजोर, दबे कुचले, शोषित वर्ग जो वंचित हैं अब तक से, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, उनकी गणना हो सके। अब लालू यादव की पार्टी में जितने पद हैं, जितने जगह होते हैं, वो सब एक ही परिवार को मिलता है। उनको लगता है कि अगर गणना सही तरीके से हो जाएगी, जो समाज के वंचित तबका है, कमजोर तबका है, जिनकी संख्या पता चल जाएगी, तो वो अब अपनी हक मांगने लगेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगा, उनको कठिनाई होगा। अच्छी बात है, हाईकोर्ट ने जो है उस गणना को कराने के लिए सहमति दे दिया है। यह होना ही चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी सदा से साथ रही है, चाहे विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का हो कि जो समाज के वंचित हैं, दबे कुचले हैं, शोषित हैं, जिनकी अब तक उपेक्षा की गई, जिनकी संख्या किसी को पता नहीं, मालूम नहीं, जिनको कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया, उन सबकी को पता चलेगा और उनके लिए योजनाएं बनाने, उनको सम्मान देने, उनकी ताकत को मजबूत करने का इससे सहयोग मिलेगा। बिहार में अब जाति आधारित गणना शुरू होने वाली है। कहें तो नीतीश कुमार को एक नया मुकाम मिल गया है। अब जो है बिहार में जातिगत जनगणना चालू हो जाएगा। 75% माने तो 75% जो है जाति गणना पूरा हो चुका था, कुछ ही परसेंट बचा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया याचिका को। अब कहा है कि अब बिहार में जातिगत जनगणना होगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। जाति गणना फिर से चालू होगी बिहार में। स्वागत है, अच्छी बात है। हाईकोर्ट ने जो है उस गणना को कराने के लिए सहमति दे दिया है। यह होना ही चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी सदा से साथ रही है, चाहे विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का हो सर्वसम्मति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही है। प्रधानमंत्री से मिलने का हो सर्वदलीय समिति, उसमें भी शामिल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से इस जाति आधारित गणना कराने के लिए साथ रही है, इसलिए कि जो समाज के वंचित हैं, दबे कुचले हैं, शोषित हैं, जिनकी अब तक उपेक्षा की गई, जिनकी संख्या किसी को पता नहीं, मालूम नहीं, जिनको कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया, उन सबकी को पता चलेगा और उनके लिए योजनाएं बनाने, उनको सम्मान देने, उनकी ताकत को मजबूत करने का इससे सहयोग मिलेगा। जदयू कह रही है कि आप लोग हताशे हो गए हैं। अब सरकार की मंशा कभी जो है गणना कराने का नहीं रहा, इसके आधार पर माहौल केवल बिगाड़ने का रहा, इसका लाभ केवल लेना था। अगर गणना कराना रहता तो विधानसभा से कानून पास कर कर करके, और ताकि जो है कोर्ट का भी मामला नहीं रहता, इतनी लंबित या विलंब होने का समय भी नहीं रहता। इसलिए कि सरकार आज जहां बैठी है, जिसके सहयोग से सरकार चल रही है, आरजेडी, जिसकी मंशा कभी नहीं रही है कि कमजोर, दबे कुचले, शोषित वर्ग जो वंचित हैं अब तक से, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, उनकी गणना हो सके, उनकी संख्या, वास्तविक स्थिति सामने आ सके। इसलिए कि उनको एक जाति आधारित राजनीति करनी है, बाकी लोगों को बरगलाना है, केवल सब्जबाग दिखाना है और एक परिवार को स्थापित रखना है। अब लालू यादव की पार्टी में जितने पद हैं, जितने जगह होते हैं, वो सब एक ही परिवार को मिलता है। उनको लगता है कि अगर गणना सही तरीके से हो जाएगी, जो समाज के वंचित तबका है, कमजोर तबका है, जिनकी संख्या पता चल जाएगी, तो वो अब अपनी हक मांगने लगेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगा, उनको कठिनाई होगा। लगा कि अब तक जो है उनको हम सब्जबाग दिखा करके, बरगला कर करके, और हमने जो है लाभ लिया है, वो लाभ से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए कि सत्ता में भागीदारी अब वो लोग भी मांगने लगेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं हो। भाई, मैंने तो कहा कि सब दिन जब साथ रहे, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का हो तो उसमें हम साथ रहे,
जो लोग नहीं चाहते थे या सरकार की मंशा थी नहीं कराने का, इसको केवल एक मुद्दा केवल बनाना था। अब उनके पानी फिर गया उनके मंशाओं पर। कोर्ट के माध्यम से अब जो है से गणना होगा, कोर्ट ने आदेश कर दिया है। अब उनकी मजबूरी हो गई है गणना कराना और गणना को साफ शुद्ध तरीके से और सही तरीके से उनकी संख्या को, वास्तविक संख्या को सामने लाना। जो स्टे लगवाए थे, जो रोक लगवाए थे वकील, वो करें। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर। अपना काम है, जिनका जो काम है वो करते रहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो जैसा हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आएगा। देखिए, जैसा हाई कोर्ट ने फैसला दिया वैसा ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता थे। आपको पता होगा कि जो जाति गणना था उस पर रोक, तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था, लेकिन जो आज सुनवाई में जातिगत जनगणना जो है बिहार सरकार करवा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। मेरा नाम ऋषि है।